जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पहले मैं कहता था जय श्री कृष्णा और अब मैं कहता हूं जय सनातन धर्म की। कुछ लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये परिवर्तन क्यों, क्या इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य है? तो एक बात समझिए, 2023 का साल हमें जिस तरह की ऊर्जाओं के लिए प्रेरित कर रहा था, उसकी प्रेरणा हमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से मिलती थी। इसलिए हमारे उस हर कर्म के अंदर भगवान श्री कृष्ण का वो ज्ञान, उसका स्मरण हमें रहे। इसीलिए हर बात को कहने से पहले मैं जय श्री कृष्ण जरूर कहता था। लेकिन 2024 के साल में अब यहां पर धर्म स्थापना का ये जो समय आरंभ हुआ है, तो यहां पर हमें उस सनातन धर्म की याद पल प्रतिपल रहे। इसीलिए अब हमें अपने चरित्र के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर वही सनातन लेकर आना है जो सृष्टि के आरंभ से था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए हमारे हर कर्म में वो सनातन समाया रहे। इसीलिए मैं अब आपसे जय सनातन धर्म की कहता हूं। दर्शकों, 2027 तक बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जहां हमें अपने विचारों को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि सुधार प्रक्रिया के अंदर बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो संसार को अभी तक समझ आ भी नहीं रहा है। और आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो इसी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए बना रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और क्यों लोगों को इससे मतलब नहीं है। दर्शकों, इस संसार के अंदर करोड़ों लोग हैं, लेकिन क्या करोड़ों लोग अपनी मानसिकता को वैसा ही रखते हैं जैसा उनकी होनी चाहिए? अगर ऐसा होता तो सारा का सारा संसार सुखी होता। लेकिन हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्मों को भोग रहा है। इसीलिए इसी एक धरती पर कोई नकारात्मक परिणामों को देख रहा है, कोई सकारात्मक परिणामों को देख रहा है। कोई उन्नति के शिखर पर है तो कोई अपनी बर्बादी को कोस रहा है। कोई इतना धनवान है कि उसकी 10 पीढ़ियां क्या कहें, या यूं कह लीजिए कि उसका धन कभी समाप्त नहीं होगा, तो कोई ऐसा है जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। आखिर एक ही संसार पर इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे एप्लीकेबल हो सकती हैं? एक ही समय पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग परिणाम आखिर कैसे मिल सकते हैं? तो इसका अगर वैज्ञानिक आधार आप मुझसे पूछेंगे, तो इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि इस संसार के अंदर समय तो एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए समय अलग अलग है। यानी ये एक ही समय करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों तरह के समय को व्यक्त करता है, और हर व्यक्ति अपने समय के आधार पर इस वर्तमान समय को भोगता है, जबकि समय एक ही है। यानी अगर मैं कहूं आज का दिन, तो आज का दिन तो एक ही है, यानी तारीख भी एक ही है, 12 जनवरी 2024। लेकिन इस 12 जनवरी 2024 का जो दिन है, ये समय है, ये 800 करोड़ लोगों के लिए अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति इस दिन का अनुभव अपने आधार पर लेगा। किसी के लिए दिन श्रेष्ठ होगा और किसी के लिए दिन सबसे बेकार होगा, और किसी के लिए दिन कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि आज उसके जीवन में कुछ नया हुआ ही नहीं है। तो ये दिन किसी के लिए आज उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा, क्योंकि आज उसे जो अनुभव हुआ है वो उसे संसार में पहले कभी नहीं हुआ। तो दिन एक ही है, समय एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए समय अलग अलग है। ये तो हो गया इसका वैज्ञानिक आधार। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो वर्तमान का समय है, ये समय भी हम सब के लिए अलग अलग तरह से काम करता है, और इसका शाश्वत प्रमाण क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। इस संसार में जब हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के आधार पर अपनी अपनी परिस्थितियों को फेस कर रहा होता है, तो यहां पर कुछ लोगों का दायित्व थोड़ा अलग होता है। यानी ऊपर वाला यदि संसार में हमें अपने अपने कर्म भोगने के लिए बाध्य कर रहा है, तो साथ ही कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके उन कर्मों से आपको बचने का या उसके
परिणामों को कम करने का साधन भी रखते होंगे और उन लोगों को भी परमात्मा आपके लिए आपके साथ ही इस धरा पर जरूर भेजता है। कहते हैं कि रोग के साथ दवा अवश्य होती है। ऐसा कोई रोग हो ही नहीं सकता जिसकी दवा ना हो, और ऐसी कोई दवा नहीं हो सकती जिससे संबंधित कोई रोग ना हो। ये प्रकृति इसी तरह से काम करती है। ऐसे में दर्शकों, यदि हमारे जीवन में भी कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो निस्संदेह मानिए कि आपके लिए भी ईश्वर ने किसी न किसी को तैयार अवश्य किया है जो आपके कष्टों को कम करने में आपकी मदद जरूर कर सकता है। लेकिन उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं कि हमें ये तकलीफ है और डॉक्टर हमें दवा देता है, तो व्यक्ति, उसका उद्देश्य केवल उस दवा को खरीदना और खाना होता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि ये दवा जो दी गई है, इसके इन्वेंशन के पीछे कितनी बड़ी बात छिपी है, कितनी मेहनत छिपी है, कितनी मेहनत के साथ ये आप तक पहुंची है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। उसे केवल इतना सा मतलब होता है कि मेरी परेशानी ये है और मुझे इसका समाधान मिल जाए और मैं अपना समाधान कर लूं, और हो सके तो मैं उसको धन्यवाद कहूं, और ये मेरी इच्छा है कि मैं उसको धन्यवाद भी कहूं या ना कहूं, क्योंकि ये तो उसकी ड्यूटी थी। डॉक्टर है तो उसको तो ये काम करना ही है। ठीक इसी तरह से सज्जन लोग, संत, महापुरुष, योगी, ध्यानी, तपस्वी, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम मनुष्यों की तकलीफ को कम करने के लिए बहुत सहायक होते हैं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण उनके प्रति कैसा होता है? हमारा दृष्टिकोण होता है, ये तो अपने मोक्ष के लिए कर रहे हैं, ये तो अपने लिए कर रहे हैं, इन्हें हमारे से क्या मतलब? ये तो जंगलों में जाके बैठ गए हैं, ये तो ध्यान कर रहे हैं, ये तो आज परमात्मा के काम में लीन है, इन्हें हमारी जिंदगी से क्या मतलब? लेकिन उसके पीछे जो उनका परमार्थ होता है, वो कभी आप लोगों के सामने नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि इस संसार को हम वो क्या दे पाए जिससे संसार के लोगों की तकलीफें कम हो। और इसी कार्य के लिए ऋषि परंपराएं भी हमारे संसार में थी। वो अपने पूरे जीवन को बिताते थे परमार्थ के कार्यों के लिए, अनुसंधान करते थे कि हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उनको कैसे कम किया जा सके, और उसके आधार पर वो कुछ ऐसे छोटे छोटी चीजें निर्धारित करते थे और आप लोगों के सामने केवल एक सहज रूप में बात रखते थे कि अच्छा ये तकलीफ है, एक काम करो, ये काम कर लो, इस काम को करने से तुम्हारी तकलीफ ठीक हो जाएगी। और हम उस बात पर विश्वास करके उस काम को करना आरंभ करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी तकलीफें कम हो रही हैं। लेकिन हम यहां पर केवल और केवल उनको उनके ज्ञान के लिए धन्यवाद देकर या उनका सम्मान करके इस बात से इतिश्री कर लेते हैं कि ये तो उनका धर्म था, वो तो संत है, महात्मा है, तो उनको तो ऐसा करना ही था। लेकिन उनके पीछे जो तपस्या होती, जो त्याग होती है, उसको आप कभी समझ नहीं सकते। इसीलिए इस संसार के 95% नहीं बल्कि 99% लोगों को अपनी समस्या के समाधान से मतलब है। उसे इनसे मतलब नहीं है कि इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत, कितनी तपस्या, त्याग काम करती है। इसीलिए दर्शकों, जो लोग आप तक सहजता के साथ साधन उपलब्ध कराते हैं, आपको वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि रेडीमेड चीज तो सबको अच्छी लगती है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, हम धर्म युग में प्रवेश कर रहे हैं, और धर्म युग के अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो यहां कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको स्वयं अर्जित करनी पड़ेगी। यहां आपको कोई और नहीं दे पाएगा, ये चीजें आपको स्वयं को अर्जित करनी होगी। और इसीलिए मैं आपके जीवन में आने वाले समय के अंदर जो भी घटित होगा, उस घटनाओं से आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, उन नकारात्मक घटनाओं से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और उसके लिए आपको कैसी सोच की आवश्यकता है, कैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता है, किस दिशा निर्देश की आवश्यकता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने बात रखता हूं। लेकिन बात वही आती है, 95% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे हमें इससे क्या मतलब, हमें तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमारी जिंदगी की तकलीफ कम कैसे होगी, हमें ये सब कुछ नहीं करना, ना ही हमें सब कुछ जानना है। तो ऐसे लोगों के लिए भी
हमें काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हम किसी और के सहारे छोड़ नहीं सकते। इसीलिए अपने वीडियो के अंदर मैं कुछ चीजें आपको आने वाले समय में ऐसी भी बताऊंगा जिन्हें आपको केवल फॉलो करना है। वो नियम कायदे जब आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो बिना किसी इधर उधर की बात को सुने आप अपने जीवन के अंदर उन परिवर्तनों को महसूस जरूर करेंगे, क्योंकि आपको केवल और केवल अपने जीवन के अंदर आ रही परेशानियों से ही मतलब है। इसके अलावा आप कुछ जानना भी नहीं चाहते। लेकिन ये 95% लोगों का मत है। इसीलिए मैं उन 5% लोगों के लिए भी काम करूंगा जिन्हें सबसे मतलब है, और उन 95% लोगों के लिए भी काम करूंगा जिन्हें केवल अपने से मतलब है। क्योंकि मैंने कहा है कि 2024 का साल परमार्थ के लिए जाना जाएगा। तो परमार्थ यही कहता है मनुष्य को उसकी तकलीफ का समाधान जरूर दिया जाए। और यही कारण है कि हमारे संतों महापुरुषों ने कभी हमें पीपल के पेड़ की पूजा के लिए प्रोत्साहित किया, तो कभी सूर्य को जल चढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, तो कभी माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो कभी गाय की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने गौ माता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित किया। कि वो कालखंड था जब भगवान श्री कृष्ण के समय पर भी लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान ने उन्हें भी यह एक संदेश दिया था कि जिस इंद्र की तुम पूजा कर रहे हो उसकी जगह तुम उसकी पूजा करो जो तुम्हारा संवर्धन करती है, यानी गौ की पूजा करो। तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण ने भी उस समय पर लोगों को दिया था। यहां भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा कि गौ तुम्हारे जीवन का संवर्धन करती है, तुम्हारे जीवन को पालती है, तुम्हारे परिवार को चलाती है, ये तुम्हारी पूंजी है, इसलिए तुम्हारा पहला धर्म इसकी सेवा करना है। बहुत बड़ा संदेश उस गोवर्धन लीला के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया। इसीलिए हमें भी उन 95% लोगों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए, उनके जीवन की तकलीफ को समाप्त करने के लिए उन्हें इसी तरह का एक मंत्र तो देना पड़ेगा, एक साधन तो देना पड़ेगा, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को आराम से जी सके। और ये प्रयास 2024 में मेरा निरंतर जारी रहेगा। दर्शकों, आज का वीडियो मैंने संकेत रूप में दिया है। आज का वीडियो केवल 5% लोगों के लिए है, और ये 5% जो लोग हैं उन्हें 95% के लिए भविष्य में काम करना है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा ये मैसेज आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।